नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चुके हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आगे जो भी वर्क इनकम्प्लीट रह गया था लॉगिन फ्रेम का, उसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें जो लॉगिन फ्रेम में हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड और जे लेवल लगा के पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था, तो उसी के आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार राइट क्लिक करके आपको इसकी क्लास को दिखा देता हूँ कि कितना काम बाकी रह गया था अभी अपने लॉगिन पेज को डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे राइट क्लिक किया तो हम लोगों ने अभी केवल यूज़र नेम और पासवर्ड ये लिखा है और ये टेक्स्ट फील्ड बना ली थी। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है और बटनें लगानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो बटन लगाते हैं। एक बटन लगाते हैं लॉगिन की और एक लगाते हैं बैक की। तो बटन लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड फील्ड के नीचे बटन लगानी है। तो उसके लिए पासवर्ड फील्ड के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे अपनी बटन बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले अपनी लॉगिन बटन बनाते हैं। तो हम लोगों ने लिखा, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो बटन जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो याद रखिएगा उन्हें ऊपर क्या होता है, ऊपर जाके हमें इनको प्रॉपर इन्हें इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, जे बटन सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बटन को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो जे बटन पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी बटन बनानी है उनका नाम दे देते हैं। तो हमने पहली एक हमें बनानी है लॉगिन और दूसरी हमें बनानी है बैक बटन। ठीक है, दोनों का हमने नाम दे दिया। अब इसके बाद में नीचे आते हैं हम लोग, कहाँ पे हमें पासवर्ड फील्ड के नीचे से हमें वो चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो जब पासवर्ड फील्ड के नीचे आ गए तो हमें सबसे पहले लॉगिन बटन बनानी है। तो लिखा लॉगिन, जो भी हमने वहाँ पे ऊपर माना था, इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे हमें जे बटन पे क्लिक करके अब हमें वहाँ पे अपनी स्क्रीन पे कैसे शो कराना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में आना चाहिए, तो मैं कैप्स लॉग ऑन कर देता हूँ, लॉग इन। ठीक है, तो इस तरीके से शो हो हमारी। यहाँ पे एरर शो कर रहा है, सेमी कॉलन लगा दीजिए, एरर हट जाएगा। फिर बाद में अब हमें क्या करना होता है, उसे सेट बाउंड करना पड़ेगा, उसका साइज वाइज क्या होगा। तो उसके लिए हमें करेंगे लॉगिन डॉट सेट बाउंड, इमेज को पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से करने के लिए। तो सेट बाउंड किया। अब हमें इसकी जो एक्स एक्सेस से कितनी दूर पे रहेगी, तो 150 कर देते हैं बटन को, और वाई एक्सेस से, क्योंकि ये पासवर्ड फील्ड के नीचे रहेगी, तो 140 कर देते हैं। हाइट विड्थ इसकी रखते हैं हम लोग 100 कर देते हैं, और विड्थ इसकी 30 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर ब्लैक होता है, लेकिन हम लोगों को क्या कोई भी कलर हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसलिए हमें खुद से उसका कलर ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है लेकिन उसमें जब लॉगिन लिख के आएगा तो वो दिखेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड इसका सही करते हैं। तो सेट बैकग्राउंड, जब बैकग्राउंड करेंगे तो हम इसमें कर देते हैं कलर, यहाँ पे हम ब्लैक कलर कर देते हैं। ठीक है, इसका करने के बाद में ब्लैक कलर करा। अब आगे बात करते हैं कि अब इसका हमें फॉरग्राउंड भी सेट करना पड़ेगा, जो उसके अंदर टेक्स्ट लिख के आएगा, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो लॉगिन डॉट सेट फॉरग्राउंड, जब इसका फॉरग्राउंड सेट करेंगे तो इसको फॉरग्राउंड जो है वो मैं इसका कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। सो कलर डॉट, यहाँ नहीं शो कर रहा है, कलर डॉट वाइट। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, अपना इतनी चीज़ हो गई। अब हम कर देते हैं, इसको ऐड करा देते हैं। तो ऐड कराया, किसको ऐड कराना है हमें, जो लॉगिन बटन थी अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, एक बार राइट क्लिक करके रन करके देखते हैं कैसी दिख रही है अपनी ये बटन। तो जैसी दिख रही होगी उसी हिसाब से हम इसमें आगे मेंटेन करेंगे इसको सब लोग मिलके। तो अभी हमारी क्लास रन हो रही है, तो अभी यहाँ पे देखिए शो होएगा आपको क्या सीन है। तो ये देखिए हमारी लॉगिन बटन आ चुकी है, टिक टिक टिक, सही लग रही है देखने में भी, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी लग रही है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम लोगों को इसकी जो हम लोगों ने इसकी ये विड्थ कर रखी है ना इसकी, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो ये हमारी दी गई है यहाँ पे, हम इसको कर लेते हैं 150 कर देते हैं इसकी विड्थ। तो थोड़ा मोटी मोटी लगेगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो फॉर देट आई अगेन रन द क्लास को दोबारा से रन कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे बटन हमारी कैसी दिखेगी, अब थोड़ी सही लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, हमें दूसरी बटन डिज़ाइन करनी है, बैक बटन। तो काम करते हैं, बार बार ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके
इस बटन के यहाँ से कॉपी कर लो और इसी के नीचे इसको कर दो पेस्ट। ठीक, अब लॉगिन की जगह हमें क्या लिखना है, बैक। ठीक, और इसको करो कॉपी, हर जगह कर दो इसको चेंज कर दीजिए जहाँ जहाँ आपको लॉगिन दिख रहा है। और यहाँ पे आके जो आपको स्क्रीन पे शो कराना है उस जगह पे आपको यहाँ पे क्या कर देना है, BACK बैक कर दीजिए। ठीक है, बस इसकी जो पोजीशन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। एक्स एक्सेस से तो सेम रहेगी, लेकिन एक्स एक्सेस से जो हमारी पोजीशन है इसकी तो वो सेम रहेगी, लेकिन वाई एक्सेस से थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको 180 कर देते हैं, वाई एक्सेस से हम लोग इसको 180 कर देते हैं। और बाकी जो हाइट विड्थ है वो एकदम सेम ही रखते हैं इसकी। एक बार राइट क्लिक करके इसको रन करके देख लेते हैं अपनी दोनों बटनें अच्छी आ रही हैं या गंदी गंदी आ रही हैं। जैसी आ रही होंगी देखते हैं। क्लास रन हो रही है और ये फिनिश हुई। दोनों बटनें हमारी आ चुकी हैं, लॉगिन और बैक। लॉगिन करो, बैक करो, लॉगिन करो, बैक करो, लेकिन अभी केवल बटनें लगी हुई हैं। अब चलिए बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं इसकी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अब सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा लेते हैं इसकी। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बैक इमेज का कोड लिखना पड़ेगा। तो अपने स्प्लैश क्लास में चल के इमेज के कोड को कॉपी कर लो। बार बार वो कोड अगर आप मैनुअली टाइप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन वीडियो का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं इसको बार बार मैनुअली टाइप नहीं कर रहा हूँ। सो फर्स्ट वी गो द स्प्लैश क्लास, Ctrl+C, गो टू द लॉगिन क्लास, Ctrl+V। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमें जो बैकग्राउंड इमेज है उसका नाम देना पड़ेगा। तो जो बैकग्राउंड इमेज थी अपनी वो हमारी यहाँ पे थी लॉगिन। बैकग्राउंड इमेज हमारी देखना पड़ेगा क्या है, हाँ L कैपिटल है, लॉगिन भी सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं लॉगिन और B background.jpg। ठीक है, ये लगा दिया। बस इसके थोड़ा स्केल करना पड़ेगा इसको, कि इसकी जो विड्थ है वो हमें करनी पड़ेगी 600 और इसकी जो हाइट है वो हमें करनी पड़ेगी 300, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है वो छोटा सा है और ये हम लोगों ने स्प्लैश क्लास की उठा रखी है। इसके बाद में हाइट विड्थ सेम एज इट इज़ यहाँ नीचे चेंज कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ और यहाँ पे जो इसकी हाइट है उसको 300 कर देता हूँ। ठीक है, सो ये हाइट वाइट सब सेम हो गया। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है अपने, इस पर क्या दिख रही है इमेज, बैकग्राउंड में प्रॉपर अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। सो जैसे हम लोग क्लास को रन करते हैं तो अपनी क्लास पूरी टोटल रन हो रही है। रन होने के बाद में देखिए बैकग्राउंड में अपने ये कलर आ चुका है। ठीक है, तो अब थोड़ा सुंदर दिख रहा है पहले के मुकाबले। अब इसके बाद में आगे क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोगो लगाना पड़ेगा तो वो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। इसके लिए इसको बैक करते हैं, क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ बैक बटन, क्योंकि हमें लोगो अपने बैकग्राउंड के ऊपर लगाना होगा तो उस बैक बटन के उसको नीचे लगाइएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद में जब यहाँ पे हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसका जो रीनेम है इसको चेंज करना पड़ेगा। जो हमारे बटन है, जो हमारा लोगो है उसका हमारा जो नाम है हमने उसको second.jpg से रखा हुआ है इमेजेस में। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये और इसके बाद में जो ये I1 I2 हैं, ठीक है, अब जैसे अब सेम यहाँ नीचे भी देखो वही वेरिएबल था, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पे इसको 1 कर देना और जहाँ 2 है वहाँ पे 2 कर देना। मतलब ये अलग वेरिएबल होने चाहिए, सेम वेरिएबल एक बार दो बार नहीं बना सकते। अब यहाँ पे I3 था तो इसको 3 कर दिया, I2 जगह 2 कर दो, 3 का 3 कर दो। मैं भी सारी चीज़ें चेंज कर दी, लेकिन अभी कुछ चीज़ें चेंज नहीं करी हैं। जैसे इमेज जो यहाँ पे वेरिएबल लिया था उसको हम IMG कर देते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी कर लो केवल, और जहाँ पे इमेज लिख रखा है वेरिएबल वाला वहाँ पे इसको कर दो पेस्ट। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें थोड़ा सा इसका जो साइज़ वाइज है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसके साइज़ में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बढ़ोतरी करते हैं। इसकी जो हमारी यहाँ पे जो इसकी जो हाइट है विड्थ, तो इसको हम चेंज करके इसको 900 कर देते हैं, थोड़ा मोटा होना चाहिए। और जो हाइट है वो इसकी हम लोग 350 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से भी देना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो यहाँ पे लॉगिन मतलब पासवर्ड और वो फील्ड है उसके हमें राइट साइड पे एकदम कॉर्नर पे हमें लोगो चाहिए।
तो इसको हम एक्स एक्सेस से खिसका के इसको हम कर देते हैं लगभग अपना 300 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में इसको वाई एक्सेस से हम कर देते हैं 10, तो वाई एक्सेस से हमने इसको 10 कर दिया। अब एक बार अपनी ये क्लास रन करके देख लेते हैं क्या सीन है, किस तरीके से हमारा जो लोगो है वो हमारी जो फ्रेम है उस पर अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अभी पता चल जाएगा। तो लॉगिन करा है, मतलब रन करा है राइट क्लिक करके, तो ये रन हो रही है क्लास। तो थोड़ा सा टाइम लेती है, रन होने के बाद अभी पता चल जाएगा कि ये रन हुआ है प्रॉपर या नहीं। तो देखिए रन हो गई। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ओ भाई, लोगो तो हमारा एकदम घुसा जा रहा है इसके अंदर, अभी सही नहीं लग रहा है ये थोड़ा इसको थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा और राइट साइड जानी चाहिए ना। तो इसको चलो मॉडिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो हम लोग यहाँ पे जो एक्स एक्सेस से दिया था 300, इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा के इसको हम लोग कर देते हैं 400। एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल पे होता है और तभी इसमें चलता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते अपने हिसाब से सारी चीज़ें। तो चलिए इसको हिट एंड ट्रायल करते हैं। इसको 1 सेकेंड, इसकी हमने विड्थ नहीं चेंज करी थी ना, यहाँ पे 900 350, इसकी वजह से तो नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, सेम रखनी, क्योंकि हमने यहाँ पे बाउंड में अलग कर दी है और वहाँ पे अलग कर दी है, तो इमेज की हाइट और विड्थ तो सेम ही रखनी चाहिए। सो 1 सेकेंड, एक बार और रन करके देख लेते हैं, अगर कोई मैटर हो रहा है तो फिर हम लोग इसको थोड़ा खिसकाएंगे उधर। तो हाँ देखो आ गया कायदे में। ये थोड़ा नीचे ज़्यादा आ रहा है, इसको हल्का सा और ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये देखो ये छोटा, ये नीचे छोटा छोटा लग रहा है ना। तो एक काम करो, इसको वाई जो है यहाँ पे इसको कर दो 5, 10 ज़्यादा लग रहा है हमें, ठीक है। अपने हिसाब से आप अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये सब चेंज कर सकते हैं और मैनुअली टाइप करना, जिस वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था इमेज वाले कोड को दोबारा से। आप हो सके तो मैनुअली ही टाइप करिएगा। अब ये करने के बाद एक बार राइट क्लिक करके और रन करके देख लेते हैं क्या सीन है। तो अब हमारी देखो लोगो भी प्रॉपर आ रहा है, बटनें भी आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अब बटनें काम नहीं कर रही हैं। तो बटनों को काम कराने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एक क्लास इम्प्लीमेंट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करा लेते हैं। हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा एक्शन लिस्नर को, ठीक है। तो हम लोग करा लेते हैं इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, एक्शन लिस्नर को, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करा लिया एक्शन लिस्नर को, लेकिन अभी देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो सबसे पहले नीचे आइएगा, कंस्ट्रक्टर के बाहर जाइएगा और इसको क्या करना, ओवरराइड कराना पड़ेगा हम लोगों को। ओवरराइड कराना पड़ेगा किससे, एक्शन परफॉर्म से। जब ओवरराइड करा देंगे इसको एक्शन परफॉर्म से, तो देखिए एरर जो होगी ओके चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए एरर जा चुकी है। इतना कराने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारे पास 2 बटनें हैं, ठीक है। अब उन बटनों पे क्या सीन होगा वो हमें पता करना पड़ेगा, किस चलाना पड़ेगा उसको। तो बटनों को सही तरीके से, मतलब उनमें क्या प्रोग्रामिंग होगी उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल है कि जब बटन का करना है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि कितने, मतलब अब हमारी देखो लॉगिन पेज के बाद अभी कोई लॉगिन में हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी तो लगा नहीं रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, ठीक है, इफ़ अब अगर हमारा जो डॉट गेट सोर्स है, मतलब जो भी हम यहाँ से, जैसे यहाँ पे मैंने लॉगिन क्लास बनाई थी, ठीक है, लॉगिन बटन, अगर लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो गेट सोर्स से हम उसको में स्टोर करा लेंगे, तो पता चलेगा कि हमारी लॉगिन बटन पे क्लिक हुआ है। और जो भी क्लिक हुआ होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हमें जो भी काम करवाना होगा वो हम इसके अंदर लिख देंगे। तो फिलहाल तो अभी लॉगिन पेज में हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराई नहीं है, तो अभी इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग अपनी, आगे एल्सिफ लगा लेते हैं। तो एल्सिफ में क्या करेंगे कि अगर डॉट गेट सोर्स हमारा जो है वो इक्वस टू अगर वो किसके हो जाए, बैक बटन के हो जाए, ठीक है। अगर वो बैक बटन के हमारा बराबर आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पे हम लोग एक इसको कर देते हैं यहाँ से सिस्टम डॉट एग्ज़िट, कितने में एग्ज़िट करना है, एक सोर्स कोड दे देते हैं ये, ठीक है। तो अभी इतना करने के बाद में हमें थोड़ा सा और इसमें काम बाकी रह गया है। वो काम हमारा ये है कि जो हमारी बटनें हैं उनको एक्शन लिस्नर से वो कराना पड़ेगा, इनको मिलवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी लॉगिन बटन के पास पहुंचते हैं। लॉगिन बटन के पास जब आप पहुंच जाएंगे
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन बटनों को मिलवाना पड़ेगा आपको एक्शन लिस्टनर से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिखिए यहाँ पे जो भी बटन का नाम है, लिखो लॉगिन डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना दिस, ठीक। ये चीज़ हमें दोनों बटनों में करना पड़ेगा। लॉगिन के बाद में हम लोग अपनी बैक बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ लिखेंगे बैक डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, दिस, क्योंकि यही बटन है। इसके बाद में क्या करते हैं, अपना सारा कोड जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो राइट क्लिक करके रन क्लास, अपनी क्लास पे क्लिक करिए, रन पे, और ये क्लास बिल्ड हो रही है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की। सो वेट अ फ्यू सेकंड्स, क्लास इज़ लोडेड। अब यहाँ पे हमें अपना यूज़र नेम भी भर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना यूज़र नेम, फिर अपना जो भी पासवर्ड फील्ड पे पासवर्ड फिल कर सकते हो। लॉगिन बटन पे हमने कुछ नहीं लगाया तो कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी। अभी बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो देखो ये बैक हो रहा है। एक आखिरी काम और कर लेते हैं। इतना करने के बाद में हम लोगों ने सारी चीज़ें तो यहाँ पे बना ली हैं। अब एक काम करते हैं कि अपनी स्प्लैश क्लास पे वापस चलते हैं, और यहाँ पे जा कर के हम क्या करते हैं, जब ये 6 सेकंड के लिए हमारा जो स्प्लैश स्क्रीन थी वो विजिबल हो रही थी, तो इसको क्या करते हैं, विजिबल होने के बाद में रीडायरेक्ट करा लेते हैं अपने लॉगिन फ्रेम पे, ताकि लॉगिन अपने मन से ऑटोमेटिक वो चले। तो जो हमने लॉगिन क्लास बना रखी है उसको यहाँ से रीडायरेक्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, राइट क्लिक करके एक बार अपनी स्प्लैश क्लास से पूरा रन करके देखते हैं प्रोजेक्ट अपना रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जितना अभी तक हम लोगों ने बिल्ड किया है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको ऐसे चलाया तो इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी क्लास रन हो रही है। और क्लास रन होने के बाद में यहाँ पे स्प्लैश क्लास जो है रन हुई, और ये देखिए अपना जो स्क्रीन पे ये इमेज लगाई थी ये चली 6 सेकंड तक, और ये देखिए रीडायरेक्ट करेगा हम लोगों को लॉगिन पेज पर। और यहाँ पे हम लोग जब अपना ईमेल आईडी कुछ भी भर सकते हो, भरने के बाद में यहाँ पे आके अपना पासवर्ड फील्ड पे पासवर्ड फील्ड भर दीजिए। लॉगिन बटन पे अभी कुछ हम लोगों ने लगाया नहीं है तो वो वर्क नहीं कर रही है। बैक करेंगे तो ये देखिए बैक हो रही है। सो आई होप आप लोगों को इतना वीडियो सबको सब समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से लॉगिन फ्रेम मोस्टली डिज़ाइन कर लिया है बस। अब और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में जिसमें हम लोग अब अपनी लॉगिन बटन को डेटाबेस से कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टाटा।